ट्रांसलेशन आज तक इसने किया और लोगों ने क्यों नहीं किया? यहाँ पे अंग्रेजी के एक से एक बड़े बड़े विद्वान हैं, जिसने इसकी पायनियरिंग की उसको बहुत बड़ा श्रेय दिया जाना चाहिए। और जो कमियां हैं, अभी जो छोटा लड़का है धीरे धीरे उसको एक महान साहित्य बना देगा वो। ठीक है, साहित्य में ट्रांसलेशन इसलिए भी जरूरी है। कोविड पीरियड में प्रोफेसर स्टीव ऑल्टर एक सेमिनार कर रहे थे मसूरी में। इट वाज ऑन इंटरनेशनल लिटरेचर। और मुझे उन्होंने कहा, पुरोहित जी आप भी कुछ पहाड़ के कुछ पीसेस दो। तो मैंने कहा जी मैं 2 पीसेस आपको दे सकता हूँ। एक सदेई का जो गायन, जो बहुत पुराना गीत है सदेई, मतलब ये नहीं पुराना फोक सॉन्ग है, तो उसमें वो लिटरेरीनेस नहीं है, और इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रेट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा गीत है, आप सब लोगों ने सुना होगा उसको। बचन देई जी का गाया, बचन देई और उनके पति शिवचरण गाते थे, हमारे ढोल वाले भी गाते थे। लेकिन उस भी आप उसका गीत ही नहीं, उसका साहित्य भी देखिए। जिस देवता ने चंद्रमा और सूरज रचे हैं वो कौन था? और जिस देवता ने माछी का महत रचा है, मछली का मायका रचा है, वो कौन सा था? और भाई बहन का संबंध कैसा है? जैसे मालू के बीच में जो सीख होती है ना, उसकी तरह है। क्या मेटाफर है, क्या क्या सिमिलीज है, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक मैंने वो संजय पांडे से गवा के उसको प्रस्तुत कराया, और दूसरा संजय पांडे से ही गवाया चंद्र कुमार बत्वाल का, अपने उद्गम को लौट रही बहना छोड़ नदी मेरी। क्या मेटाफर है, दुनिया के साहित्य में आपको बहुत कम मिलेगा ये। अपने उद्गम को, जीवन की नदी वापस लौट रही है, तो उसका ट्रांसलेशन करना था मुझे। फिर मैंने ट्रांसलेशन करके दोनों गीतों का उनको दिया। ट्रांसलेशन आप जानते हैं, सभी विद्वान लोग हैं यहाँ पे। हमारे क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप बैठे हैं। इट इज नॉट जस्ट द ट्रांसलेशन ऑफ द लैंग्वेज, इट्स द ट्रांसलेशन इनटू अनदर कल्चर। उस कल्चर में, कैनेडियन कल्चर में इसका क्या मेटाफर है, वो कभी कभी वो भी ढूंढना पड़ता है। या हो सकता है रशियन कल्चर में इसका मेटाफर, इसका इडियम मिल जाए। बहुत कठिन काम है, और उस लड़के ने कोशिश की, तो बहुत बड़ी बात है। हमें इसको वाहवाही करनी चाहिए। अब नेगी जी के गीतों का ट्रांसलेशन करने का हर एक का मन होगा, करना भी चाहिए। बहुत बढ़िया बढ़िया गीत है। तो मैं जब नेगी जी के गीतों को बचपन से सुनता, बचपन से क्या, जब मैं नौकरी लग गया था तो भाई साहब के गीत हमारे सामने आए थे। तो जब मैं जवान था तब मुझे ये गीत बहुत बढ़िया लगता था। चिट्ठियों का आखर अब जून बिलमोंदा, ठीक है, बुसिला रहवार तेरा आस नहीं बनोंदा, एजादी भज्ञानी ये जानी का छौंदा। क्या गीत है ये, मेरे उस उम्र के लिए भी ये गीत था। और जब मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और होने लग गया हूं, उसके लिए भी ये गीत देखिए। माया की बात च जरे ना सोना दो, क्या को रग रियाट च जरे ना सोना दो। माया की बात, मेरी उम्र के लोग समझेंगे, लड़के नहीं समझेंगे सर। ठीक है, बहर यूं को जाड़ू और भिन्न भितर जिकोड़ा मां, बहर यूं को जाड़ू और भितर जिकोड़ा मां, बांझ की आग च जरे ना सोना दो। अब ये देखिए कितना कितना इमॉर्टल लिटरेचर है। और एक मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मिलके ये साजिश रची है। ये बहुत बड़ी बात है। इस किताब का विमोचन हुआ, प्रोफेसर अरुण पंत, प्रोफेसर जयवंती डिमरे, बहुत कम लोग जानते हैं। हम अपने लोगों को ही बहुत कम जानते हैं। इन्होंने भूटान के साहित्य पे, इनकी कहानियां, इनका साहित्य बहुत बड़ा साहित्य है। इनके ट्रांसलेशंस इंटरनेशनल लेवल के हैं। आप उनकी बात सुनेंगे। डॉक्टर नंदकिशोर अटवाल तो अपने आप में एक पूरा इंस्टीट्यूशन ही है वो।
तो मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू।